यहीं आगे चिपका दीजिए ना, या बोर्ड लगाए होते। कुर्की की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है तो लगातार प्रशासन का शिकंजा अंसारी परिवार पर कसता जा रहा है। इसी कड़ी में आज यहां पर कुर्की की ये कार्रवाई की जा रही है। अफजाल की 12 करोड़ की कोठी को कुर्क किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद है। साथ ही एक बैनर भी यहां पर लगाया जा रहा है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि ये प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई है, इस पर किसी भी प्रकार से कब्जा करने की कोशिश ना की जाए, अतिक्रमण करने की कोशिश ना की जाए। अब ये प्रशासन के अधीन है। हमारे सहयोगी राजीव मौके पर ही मौजूद है, एक बार फिर से उनके पास चल लेते हैं। राजीव, हम देख रहे हैं कि कार्रवाई वहां करीब करीब पूरी हो चुकी है या अभी कुछ और समय लगेगा? अभी वो कर देते हैं, अभी ओपन कर देते हैं, अभी ओपन कर देते हैं। और देखिए इस वक्त जो कुर्की की कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो चुकी है। और आपसे कुछ देर पहले आपने देखा जो अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिजन थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जो इस घर के अंदर ज़रूरी सामान था उसको बाहर निकाल लिया है और उनका एक पालतू कुत्ता था उसे बाहर निकाला गया है, गाड़ी बाहर निकाली गई है और अब कुछ ही मिनटों बाद इस घर को कुर्क किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि गाजीपुर की ये कौन लोग हैं राजू, ये जो गाड़ी में अभी बैठ रहे हैं पर मौजूद इनके बारे में कोई जानकारी है क्या? वो ये अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिजन हैं जो कि यहीं बगल में रहते हैं। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि इनके परिवार पर आईटी रेड भी पड़ी थी और अब ये यहाँ पर पहुँचे थे क्योंकि जब इस घर को नॉक किया गया, खटखटाया गया तो अंदर से कुछ लोगों की आवाज़ आई क्योंकि इस घर को कुर्क करना था। तो ऐसे में उनसे ये कहा गया, उनको जानकारी दी गई कि इस घर को कुर्क किया जाना है, इसीलिए जो भी शख्स इस घर के अंदर मौजूद हैं वो सारे लोग बाहर आ जाएँ और जो ज़रूरी सामान है वो भी अपना उठा लें। तो ऐसे में उस सूचना के बाद इनको बुलाया गया था और अब ये अपना जो ज़रूरी सामान है, गाड़ी है, जो अदर पालतू पशु हैं उनको बाहर लेकर ये लोग निकले हैं, कुत्ते को बाहर लेकर निकले हैं और अब पुलिस 2 से 4 मिनट के अंदर इस घर को बंद करके सीज करने वाली है, कुर्क करने वाली है। आप देख सकते हैं कि जो बैनर है वो भी यहाँ पर लगभग तैयार हो चुका है, उसे यहाँ पर चस्पा किया जाएगा और उसमें इस बात का जिक्र किया जाएगा कि किन किन धाराओं के तहत इसके पर कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं कि जो ये कुर्क की कार्रवाई है, अब इस घर को बंद किया जा रहा है और यहीं पर अब से कुछ देर बाद इस बोर्ड को चस्पा किया जाएगा जिस पर लिखा होगा कि गैंगस्टर एक्ट की फला धारा के तहत इसको घर को और बाउंड्री समेत कुर्क किया जा रहा है और इसकी कीमत करीब 12.5 करोड़ रुपए की है। और ऐसे में कोई व्यक्ति अगर इस पर अनाधिकृत तौर पर प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर योगी सरकार का जो लगातार उत्तर प्रदेश की माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला है वो जारी है। और इस बार आप देख सकते हैं कि एक बार फिर कुछ लोग इस घर के अंदर आए हैं, शायद कुछ सामान अभी बाकी है, उसको ले जाने के बाद जैसे ही एक बार ये लोग कहेंगे कि अब उनका कोई ज़रूरी सामान नहीं है, उसके बाद पुलिस इसे तत्काल सीज कर देगी और इसे कुर्क कर देगी। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सरकार ये संदेश देना चाहती है राजीव, अपराध और अपराधियों जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि ये अंसारी परिवार के रिश्तेदार हैं या परिवार के लोग हैं, कुछ नोकझोंक भी हुई क्या पुलिस वालों के साथ इनकी? देखिए इनको बुलाया गया था, जो दूसरा मकान है वो कुछ ही दूरी पर इनका परिवार रहता है, इसीलिए उनको बुलाया गया था कि अंदर अगर कोई ज़रूरी सामान है तो उसे वो जल्द से जल्द निकाल लें। और इसी के तहत आपने देखा कि पहले कार निकाली गई जो एक लंबे समय से खड़ी थी, फिर एक बाइक थी उसको बाहर निकाला गया और फिर जो इसमें नौकर रहते थे उनको भी बाहर जाने के लिए बोला गया है। कुछ एक बैग बाहर निकाला गया है और अब ये तस्दीक कराई जा रही है कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूरी बची तो नहीं है जिसे बाहर निकाला ना ज़रूरी हो, क्योंकि एक बार जब ये लॉक हो जाएगा, सीज हो जाएगा तो दोबारा इसमें घुस पाना मुश्किल होगा। और यहाँ पर बाकायदा सीज करने के साथ आप देख सकते हैं कुछ सामान और जो है वो निकाला जा रहा है, वो जो अन्य सदस्य हैं वो बाहर लेकर निकल रहे हैं। हालांकि इस सामान में कुछ कपड़े हैं और खाने पीने के जो सब्जियां हैं वो इस वक्त नज़र आ रही हैं। इसका मतलब इस घर में जो केयर टेकर रहते थे ये उनके से जुड़ी वस्तुएं हैं और यहाँ पर एक पालतू कुत्ता भी रहता था, वो हालांकि अब बाहर जा चुका है। तो कुल मिलाकर इंतजार पुलिस ये कर रही है कि अगले 2 से 3 मिनट के अंदर उनको समय दिया गया है कि आप इसको खाली कर दें ताकि काल इसे कुर्क करने की कार्रवाई पूरी कर ली जाए। आप देख सकते हैं कि सर क्या देरी है सर?
बस नायब तहसीलदार साहब अंदर की तलाशी ले रहे हैं, अंदर की तलाशी हो जाए, सुनिश्चित हो जाए कि कोई जानवर या कोई जीवित चीज़ तो नहीं है, उसके बाद तत्काल घोषणा की जा रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि उनके परिजनों को जो बोला गया था उन्होंने तस्दीक कर ली है, लेकिन अब इस वक्त खुद मजिस्ट्रेट एक बार पूरा घर को चेक कर रहे हैं कि कोई जीवित चीज अंदर तो मौजूद नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर कोई पशु हो, और या फिर कोई जरूरी सामान तो नहीं है जिसे बाहर निकाला जाना जरूरी हो। जैसे ही मजिस्ट्रेट घर से बाहर आएंगे वैसे ही इस गेट को बंद किया जाएगा, इसको सीज किया जाएगा और यहाँ पर एक पोस्टर चस्पा किया जाएगा जिस पर इस बात का जिक्र होगा कि किन धाराओं के तहत इस घर पर कार्रवाई की जा रही है, इसे कुर्क किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। साथ ही साथ मुनादी भी कराई गई है, आसपास के लोगों को बताया गया है कि जो ये घर है ये कहीं ना कहीं अपराध के जरिए बनाई गई संपत्ति से तैयार किया गया है, इसीलिए इसको कुर्क किया जा रहा है। और इससे पहले आप देख रहे हैं नेम प्लेट कुछ लगी सामान है जो है वो लगातार राजू, एक बार उस नेम प्लेट को दिखाइए, उस पर किसका नाम लिखा हुआ है। हाँ देखिए, ये जो घर है ये फरहत अंसारी के नाम घर है, जो कि अफजाल अंसारी की पत्नी बताई जा रही हैं, उनके नाम पर ये बना हुआ घर है। लेकिन जो गैंगस्टर एक्ट होता है उसकी एक धारा है जिसके तहत उसमें इस बात का प्रावधान होता है कि अगर आप अपराध के जरिए कोई संपत्ति बनाते हैं तो सरकार उसे किसी भी समय या तो उसको ध्वस्त कर सकती है या तो उसे जब्त कर सकती है, कुर्क कर सकती है। और इसी के तहत अब आप देख सकते हैं कि जो फरहत अंसारी के नाम पर ये एक आलीशान मकान बना हुआ है उसे कुर्क किया जा रहा है। ये लखनऊ के डालीबाग के तिलक मार्ग पर स्थित है, जो कि काफी पॉश इलाका बताया जाता है और 12.5 करोड़ इसकी लागत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अंसारी परिवार के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो अधिकारी हैं वो इस बात की अंदर तस्दीक कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जो अंदर बची हो। और मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे इसको कुर्क किया जाएगा। तो जैसा कि आप ये बैनर देख रहे हैं, हम एक बार कोशिश करेंगे इस बैनर को दिखाने की कि इसमें इस बात का जिक्र किया गया है। एक बार इस बैनर को दिखा दीजिए आप। इधर दिखाने में क्या जा रहा है, इसको दिखाने में क्या जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो बैनर आप लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 1052/2007 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम बनाम अफजाल अंसारी, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अभियुक्त अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर की अपने संगठित अपराध से अर्जित धन से अपनी पत्नी फरहत अंसारी के नाम से भू संपत्ति दिनांक 30/10/1998 को डालीबाग मोहल्ले में जो खरीदी गई थी उसको कुर्क किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो इस पर जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये जो घर है इसे 98 में अफजाल अंसारी ने अपने पत्नी के नाम खरीदा था और उसे आज कुर्क की जा रही है। एक बार आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से मुनादी करा के इस पोस्टर को यहाँ पर चस्पा कराया जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि जो गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) है उसके तहत इस घर को कुर्क किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और इस पर लिखा है कि यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से नियम विरुद्ध प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर अफजाल अंसारी की पत्नी का जो ये मकान है उसे कुर्क किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं जो गाजीपुर से आए। सर, क्या कुर्की की कार्रवाई पूरी हो गई है? नहीं, अभी शुरू हो रही है। हाँ, शुरू हो रही क्या, है। क्या क्या चल रहा है? अभी सामान उनको सूचित किया गया है, वो अपना सामान निकलवा रहे हैं। हाँ। आप देख रहे हैं कि जो ये कुर्की की कार्रवाई है ये इस वक्त शुरू हो चुकी है और ये पोस्टर लगाया जा रहा है जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो अपराध के जरिए ये संपत्ति बनाई गई है इसे गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया जा रहा है। ये जो संपत्ति है ये 1998 में अफजाल अंसारी ने अपनी पत्नी के नाम फरहत अंसारी के नाम पर खरीदी थी और इसे आज कुर्क किया जा रहा है। इसमें जो भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से प्रवेश करेगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं अंसारी बंधुओं के लिए एक बड़ा झटका है। एक बार फिर आपने देखा कि बीते दिनों भी लगातार मुख्तार अंसारी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और अगर सिर्फ मुख्तार अंसारी की बात करें तो करीब 1000 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति या तो उस पर बुलडोजर चलाया गया है या तो उसे पुलिस प्रशासन द्वारा कुर्क किया गया है। और साथ ही साथ अब अफजाल अंसारी जो कि उनके भाई हैं उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। आप देख सकते हैं
कि ये जो 2 मंजिला मकान है उसे आज कुर्किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार एक स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराध के जरिए अपनी संपत्ति बनाएगा तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। न सिर्फ उसके खिलाफ FIR कर उसे जेल भेजा जाएगा, बल्कि अपराध के जरिए बनाई गई संपत्ति को भी नेस्तानाबूद किया जाएगा। या तो उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा या तो फिर उसे कुर्किया जाएगा। आप देख सकते हैं गाजीपुर पुलिस की वही टीम है जो गाजीपुर से आज डाली बाग पहुंची है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की पत्नी फरहात अंसारी के नाम पर बने इस घर को कुर्क करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये वो इंस्पेक्टर है जो इस वक्त मुनादी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 1 से 2 मिनट के अंदर ये मुनादी करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या इस मामले में कार्रवाई की गई है। आप देख रहे हैं कि अब से कुछ ही देर मिनटों बाद खुद ये इंस्पेक्टर आप सुनिए। अभियुक्त अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद जनपद गाजीपुर द्वारा अपने संगठित अपराध से अर्जित धन से अपनी पत्नी फरहत अंसारी के नाम से मोहल्ला डालीबाग तिलक मार्ग राम मोहन राय वार्ड 15 जोन 1 नियर बटलरगंज एक्सटेंशन बंधा लखनऊ स्थित प्लाट नंबर 14B में रकबा 483.49 वर्ग मीटर में निर्मित भवन व बाउंड्री वॉल को जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश दिनांक 23/10/2022 के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो। क्या आपने सुना कि जो कुर्की की कार्रवाई है वो इस वक्त पूरी हो चुकी है और खुद जो गाजीपुर पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है वो मुनादी कराने के बाद उसने अनाउंस कराया है जो कि एक प्रक्रिया होती है। और सुनो अभियुक्त अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर द्वारा अपने संगठित अपराध से अर्जित धन से अपनी पत्नी फरहत अंसारी के नाम मोहल्ला डालीबाग तिलक मार्ग राम मोहन वार्ड 15 जोन 1 नियर बटलरगंज एक्सटेंशन बंधा लखनऊ स्थित प्लाट नंबर 14B में रकबा 483.49 वर्ग मीटर में निर्मित भवन व बाउंड्री वॉल को जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश दिनांक 23/10/2022 के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। जैसा कि आपने सुना कि एक बार फिर गाजीपुर पुलिस ने इस बात को अनाउंस किया, इस बात की सूचना दी है कि इस भवन को कुर्क किया जाता है, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 3 बार इसको बोला जाता है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि तीसरी बार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी के खिलाफ किस धारा में कार्रवाई की जा रही है और क्यों कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें जैसा कि बताया गया है कि अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। उनकी पत्नी फरहत अंसारी के नाम पर जो लखनऊ के डालीबाग में ये मकान स्थित है उसे कुर्क किया जा रहा है। और ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से इसमें प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका मुख्तार अंसारी फैमिली को लगा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम पर घर है उसे कुर्क किया जा चुका है। और इससे पहले खुद गाजीपुर के एसपी ने इससे जुड़ी अधिकृत प्रतिक्रिया दी है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अफजाल अंसारी के खिलाफ लगातार जो गिरोहबंद अपराधी हैं उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कार्रवाई चल रही है, जिसके तहत गाजीपुर पुलिस भी लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि आज 12.5 करोड़ का जो मकान है वो कुर्क कर दिया गया है। इससे पहले लखनऊ में मुख्तार अंसारी की बात करें तो खदरा स्थित उनके एक फ्लैट पर बुलडोजर चलाया गया और बीते दिनों प्रयागराज पुलिस द्वारा गोमती नगर में उनके 2 प्लाटों को
कुर्क किया गया, जिनकी कीमत भी करीब 34 करोड़ रुपए थी। और अब आज मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम, फरहत अंसारी के नाम बने इस आलीशान मकान को भी कुर्क कर दिया गया है और इसकी भी कीमत करीब 12.5 करोड़ रुपए है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी है, उनके नाम पर इस बने मकान को भी कुर्क कर दिया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत तौर पर इसमें प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि ये कार्रवाई अब रुकने वाली नहीं है। आगे भी खुद गाजीपुर एसपी ने बताया कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि अफजाल अंसारी समेत उन सभी के खिलाफ की जाएगी जो संगठित अपराध से अर्जित करके अपने प्रॉपर्टी बनाएंगे, फिर चाहे वो चल प्रॉपर्टी हो या फिर अचल संपत्ति हो। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आज एक बार फिर अंसारी बंधुओं को एक बड़ा झटका लगा है, एक बड़ी कार्रवाई की गई है और उसी कार्रवाई के तहत अफजाल अंसारी के इस 12.5 करोड़ के प्लाट को कुर्क कर दिया गया है, मकान को कुर्क कर दिया गया है। ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस वक्त। आप देखिए कुर्की की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। 3 बार यहां पर अनाउंसमेंट किया गया है। ये एक प्रक्रिया होती है ताकि इसके बाद कुर्की की इस कार्रवाई के बाद कोई भी अनाधिकृत तरीके से इस प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश ना करे, इस पर कब्जे की कोशिश ना करे। लिहाजा उस प्रक्रिया का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन पूरे घटनाक्रम को आप समझिए। अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनकी पत्नी के नाम पर यह प्रॉपर्टी थी जिसे आज यहाँ पर कुर्क किया गया है। बीएसपी के सांसद हैं अफजाल अंसारी और अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में आज लखनऊ के डालीबाग इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर 12.5 करोड़ की कोठी जो कि अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम पर थी, उसे कुर्क कर दिया गया है। और बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सिंह यादव, लखनऊ में अफजाल अंसारी की 12.5 करोड़ की कोठी को कुर्क कर दिया गया है। गाजीपुर पुलिस का कहना है कि अवैध संपत्ति से इस कोठी का निर्माण किया गया था। 1998 में अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित की गई थी उसी से इसका निर्माण किया गया था, लिहाजा इसे कुर्क किया गया है। आपका रिएक्शन? देखिए, ये सब कार्रवाई जो सरकार की जो की जा रही है वो एक पार्टी विशेष और वर्ग विशेष के लोगों का हरासमेंट है, टार्चर किया जा रहा है। ये जो फौरी कार्रवाई है कि इनको 12.5 करोड़ के संबंधी जो है ऐसे अर्जित किया, गलत ढंग से अर्जित पैसे से बनाया गया, ये सब फौरी कार्रवाई है जो कि इन दी आई ऑफ लॉ और कोर्ट में बाद में चलकर कहीं स्टैंड नहीं करेगी। ठीक है, सब दिन एक समान नहीं रहते हैं और मेरा ऐसा ख्याल है कि एक दिन ऐसा जाएगा कि जो सरकारी अधिकारी सत्ता के दबाव में गलत सलत काम कर रहे हैं उनको भी इसका जवाब देना होगा। ये सब गलत है, सब गलत है। फौरी तौर पर इनको यही दिख रहा है, ये केवल माइनॉरिटीज के ही। आप रोज देखिए, कोई जाता है कि ये ढेला चला रहा था, ये प्रदर्शन कर रहा था, उसका जो है बिना जांच किए किसी की बिल्डिंग गिरा देते हैं, किसी का ये ध्वंस कर देते हैं। ये सब बहुत देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्याम सिंह यादव जी, जब आप माइनॉरिटी का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को, एक पार्टी विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तब आप इसमें अतीक अहमद का भी जिक्र कर रहे हैं? हम सबका जिक्र कर रहे हैं, इसमें केवल अतीक अहमद और फजलुर रहमान नहीं है। ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा, मैं आपको ये बता देता हूँ। 2002 में जब बीएसपी प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज में ऐसी कार्रवाई की गई थी, तब गलत हुआ था या सही हुआ था? देखिए, उस समय उन्होंने उसकी बाकायदे एक जांच पड़ताल करके किया था। अभी जांच पड़ताल नहीं की जा रही है? एकदम नहीं की गई। ये तो आज उनके मन में आता है कि इसको गिराना है और बैक डेटिंग करते हैं।
सब वो फाइल तैयार करते हैं, वो हर जगह हो रहा है, मैं देख रहा आप ये अपने मन से बोल दे रहे हैं, कोई आधार है आपके पास इसको लेकर? नहीं नहीं, मेरे पास आधार है। बताइए। जब आप उतना समय देंगे तो मैं उस आधार को दिखाऊंगा। दिया है हमने आपको, पूरा समय दिया, बताइए क्या है आपके पास ऐसा आधार जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि सारी कार्रवाई गलत तरीके से की जा रही है? कार में चल रहा हूँ, आपका टेलीफोन आ गया, तो यहाँ पर हर केस की फाइल लेके तो नहीं घूम रहा हूँ। आप कभी वो रखिए तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, आप बने रहे हमारे साथ। राकेश जी, श्याम सिंह यादव जी हैं बीएसपी के सांसद, वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो कार्रवाई कर रहे हैं माफियाओं के खिलाफ, समुदाय विशेष और पार्टी विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं आप। देखिए, उत्तर प्रदेश जानता है कि जराइम की दुनिया में किस प्रकार से इनका नाम लिया जाता था, कैसे इनके खौफ से जनता थर-थर कांपती थी। लेकिन आज कानून का जब डंडा पड़ रहा है, जब कानून की कठोरता हो रही है, तो निश्चित तौर पर इनको आज तमाम अपनी मासूमियत ध्यान में आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश जानता है कि हर तरह के अपराध, चाहे वो उगाही का मसला हो, चाहे वो अपहरण के मसले हो, चाहे वो हत्या के मसले हो, ठेकेदारियों में जिस प्रकार से एक एकाधिपत्य हासिल कर रखा था, यानी पूरी तरह से एक संगठित तंत्र गिरोह चलाया करते थे जो लोग, वो आज थर-थर कांप रहे। योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपराधियों के ऊपर पूरी एक कठोरता से कार्रवाई करने का काम किया, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने भी बहुत पसंद किया। और यही कारण है कि 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रिपीट हुई। कोई भी पार्टी नहीं होती थी, तो सबसे बड़ा कारण केवल कानून व्यवस्था होगा, लेकिन कानून व्यवस्था एक सकारात्मक उपलब्धि नहीं है और उसकी घरों की जब्ती कुर्की की कार्रवाई लगातार। श्याम सिंह यादव जी, राकेश त्रिपाठी का कहना है कि हमारे इस एक्शन पर तो यूपी की जनता ने भी मुहर लगा दी, दोबारा से हमको सत्ता में बिठा दिया। अच्छा, लगता है उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन कुल मिलाकर श्याम सिंह यादव जो कि बीएसपी के सांसद हैं, उनका यह कहना है कि टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है और इसके पीछे कोई आधार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, पार्टी विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि जब हमने उनसे सवाल किया कि अतीक अहमद के खिलाफ 2002 में जब मायावती मुख्यमंत्री थी तब जो कार्रवाई की गई थी, क्या वो भी समुदाय विशेष को टारगेट करके की गई थी क्या, तब उन्होंने कहा कि तब वो जो भी कार्रवाई की गई थी वो नियम संगत की गई थी। राकेश जी, और गाजीपुर के एसपी रोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन जी, ये जो कार्रवाई की गई है लखनऊ में आज, थोड़ा इसके बारे में आप जानकारी साझा करिए। देखिए, माफियाओं के खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है। मुख्तार अंसारी जो कि 191 IS गैंग है, उनके सभी मेंबर्स के खिलाफ कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। और विगत 4 महीने में गाजीपुर पुलिस द्वारा लगभग 75 करोड़ रुपए की कार्रवाई इस ग्रुप के खिलाफ जो है वो कराई जा रही है। आज की तारीख में डालीबाग स्थित इनके एक मकान पे ऊपर भी 14 के धारा में गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। 12.5 करोड़ रुपए की लगभग इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बताई जाती है। आप ये कह रहे हैं कि अभी तक 75 करोड़ से अधिक की संपत्ति के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा अंसारी बंधुओं पर, उनके परिवार पर? देखिए, जरूर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, कठोर तरीके से इस कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। इनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टीज को जो है वो ढूंढा जा रहा है और सभी जितने भी इनके मेंबर्स हैं, जिन जिन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर पंजीकृत है, ऐसे लोग और जिनके खिलाफ गैंगस्टर पंजीकृत नहीं था, ऐसे लोगों के ऊपर गैंगस्टर पंजीकृत करने के बाद कार्रवाई करना, ये सारी कार्रवाइयां जो है वो लगातार चल रही है। अच्छा रोहन पी जी, आज कुर्की की कार्रवाई हो गई, आपने यहाँ पर बैनर भी चस्पा करवा दिया, अब इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या इसको ध्वस्त किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ से कार्रवाई इतश्री के रूप में कर दी गई हो और आगे अंसारी बंधुओं को राहत मिल जाए, वो कोर्ट चले जाएं और वहां से उनको राहत मिल जाए? कार्रवाई जो लीगल उसकी प्रोसेस न होती है, गैंगस्टर एक्ट में धारा मुकदमा पंजीकृत होता है, होने के बाद फिर प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं। 14 की कार्रवाई जो एक सिविल कार्रवाई है उसको न किया जाता है। अभी फिलहाल तो उसमें न ज्यादा चीजें हम लोग नहीं बता सकते। हाँ, पर अभी के लिए हम लोगों ने पूरी प्रॉपर्टीज इनकी कुर्की हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे सहयोगी राजीव ग्राउंड पर ही मौजूद है, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। राजीव, कार्रवाई संपन्न हो गई है, गाजीपुर पुलिस वहां से रवाना हो गई है?
जैसा कि गाजीपुर के एसपी रोहन पीके ने बता रहे थे कि जो कुर्की है वो कार्रवाई इस वक्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा दिया गया है जिसमें जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये गाजीपुर की टीम है जो उन्होंने इन्फॉर्म किया अपने पुलिस कप्तान को कि यहाँ पर जो कुर्की की कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो गई है। हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं जो गाजीपुर से आए हैं। सर क्या कार्रवाई की गई है? सर कुर्की कार्रवाई की गई। हो गई कंप्लीट? अभी 1 मिनट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खुद एसपी गाजीपुर अभी न्यूज 18 को बता रहे थे कि ये कुर्की की कार्रवाई की गई है और 75 करोड़ से अधिक की संपत्ति वो कुर्क कर चुके हैं। ज्यादा नहीं बोल रहे, लेकिन एक सवाल करिए राजू, मुख्तार अंसारी बंदूक, एक सवाल करिए इंस्पेक्टर साहब से कि कार्रवाई इतनी बार होगी, यही एक संदेश उनको मिला था वहां से गाजीपुर एसपी से, या कुछ और प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है जिस पर अभी कार्रवाई ये लोग करेंगे उसके बाद रवाना होंगे? अब देखिए, जैसा कि इस बोर्ड पे भी आपको मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर जो आज ये मकान था इसे ही कुर्क किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मजिस्ट्रेट मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। सर, कार्रवाई पूरी हुई है? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं? कितना समय लगेगा? लगेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा कह रहा है। ये नायब तहसीलदार थे जिनकी मौजूदगी में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कप्तान साहब से आपकी बात हो गई, आपसे कप्तान साहब की बात हो रही, आप अभी मौके पर बताइए क्या हो रहा है। इसके बाद बताऊंगा, इसके बाद। तो जैसा कि ये अपने एसपी साहब की बाइट दिखा रहे हैं जिसमें अभी खुद वो न्यूज 18 पर जुड़े थे और बता रहे थे कि इसको कुर्क किया गया है और आगे भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जिन व्यक्तियों पर गैंगस्टर एक्ट नहीं दर्ज है उन पर भी दर्ज किया जाएगा और फिर उनकी प्रॉपर्टी को चिन्हित किया जाएगा, जिसके बाद इसी तरह उस पर भी कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन है और उन माफियाओं को स्पष्ट संदेश है कि अगर आप अपराध के जरिए प्रॉपर्टी कमाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। और वही तस्वीर आज हमें लखनऊ के डालीबाग इलाके में देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।